ये तस्वीरें आपको करनाल के डीएसपी कार्यालय के बाहर से दिखाई जा रही हैं। केएल मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। दुकानों में चोरी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। उनके कब्जे से नकदी भी बरामद की गई है। डीएसपी राजीव कुमार मीडिया से रूबरू होंगे। हम आपको जानकारी दे दें, करनाल में बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत रहती है। उसी के चलते करनाल की नई अनाज मंडी एरिया से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, जो यूपी के रहने वाले हैं। फिलहाल आरोपियों का मेडिकल करवाने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चैनल से जुड़े रहिए। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल केएल मीडिया। सिटी थाना के अंतर्गत सुभाष मार्केट में 3 दुकानों में चोरी की घटना सामने आई थी। तो उस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने आगामी अनुसंधान जो है CI 3 की टीम इंस्पेक्टर अजय सांगवान और उनकी टीम को दिया गया था। तो इन्होंने उस जो चोरों को ट्रैक करते हुए इसमें जो 3 आरोपी हैं, 3 चोर हैं, उनको गिरफ्तार किया है और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। फॉर रेफरेंस बता देता हूँ, इसमें एक आदमी शाहिद अली है जो लोनी का रहने वाला है, एक का नाम तबरेज है और दूसरे का नाम शाहिद है जो दादरी यूपी के रहने वाले हैं। और इनमें इसी तरह के अपराध के 4 केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं और इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति इनके साथ और था और जहाँ पे इन्होंने सामान बेचा है उसकी भी गिरफ्तारी, 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी बताया है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, इसी तरह की वारदात करते हैं। बाकी इनको गिरफ्तार करके इनका रिमांड लिया गया था और 3 दिन का रिमांड। बाकी वारदात इसके अतिरिक्त भी इन्होंने कोई की है तो उसके बारे में गंभीरता से पूछताछ जारी है। 27,800 रुपये इनसे रिकवर हुए हैं और जो चोरी का सामान था उसको इन्होंने सेल कर दिया था। जिसके पास सेल किया है उसकी गिरफ्तारी मैंने बताया है कि वो अभी बताया है और 27,800 रुपये भी इनसे रिकवर। इनका मेनली सूट का था, जो सूट चोरी हुए थे गारमेंट्स की शॉप में अपना हुई थी, वो इन्होंने जो इकट्ठा करके और किसी फोर्थ आदमी को बेच रखा है, सिर्फ जो मतलब खरीदार होता है बेसिकली उसको बेच रखा है। तो उसका नाम अभी उसकी गिरफ्तारी बताया है तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब ये यहाँ आए थे तो इन्होंने एक वाहन यूज किया था, बलेनो गाड़ी, वो भी हमारी रिकवर हो चुकी है। और इनमें से ये एक आदमी है जो लगभग 2021-22 में अंडरग्राउंड पाइपलाइन का काम चल रहा था तो यहाँ उस कार्य में आया था। उसी टाइम ये इस इलाके का इसको जायजा था तो यही इनको लेके आया और ये वारदात करने के बाद ये फरार हो गए हैं। बाकी भी जैसे आपराधिक रिकॉर्ड है उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के भी मुकदमे हैं यूपी में और अटेम्प्ट टू मर्डर के भी हैं। तो इस तरह के अपराधी होते हैं, आसान अपराधी, उनसे पूछताछ गंभीरता से करनी होती है। आगे भी जो बात सामने आएगी इसी तरह मीडिया के माध्यम काफी मामलों में लगभग एक एक व्यक्ति के ऊपर 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और हार्डन्ड क्रिमिनल हैं और यहाँ वारदात करने आए थे। अभी भी जो अपना इस वारदात के बाद हमारी जो टीम इनको ट्रैक कर रही थी और जो पूछताछ में सामने आया था, अब दोबारा ये किसी वारदात को अंजाम देने आए थे, परंतु ये हमारे रडार पे थे और लगातार ये 3 की टीम इसको ट्रैक कर रही थी। तो उन्होंने इसको उस वारदात से पहले ही अनाज मंडी करनाल एरिया से गिरफ्तार किया है, अदालत में पेश किया जाएगा। बाकी मुकदमे में इनका प्रोडक्शन रिमांड किया जाएगा। हाँ, इनका बालिग था जी, लगभग 21 से 25 चोरी की वारदात ना हो तो जो घर वाले हैं उनसे क्या देखिए, चोरी अमूमन जब लोग शादी का सीजन आने वाला है, शादी के सीजन में लोग घर पे पूरा परिवार शादी में चला जाता है और कई बार 2-2 दिन 3 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं। तो ये लोग इस तरह के जो अपराधी होते हैं जो पूछताछ में सामने आता है तो ये रेकी करते हैं दिन के टाइम। उस रेकी में पता लग जाता है, रात की कई बार कोई गाड़ी नहीं खड़ी, अंदर लाइट नहीं जल रही, तो वो सब इनका मोडस ऑपरेंडी होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करके फिर ये घर में वारदात करते हैं। अपने पड़ोसियों को बता के जाएं, जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ कम से कम एक बार थोड़ा सूचना दे दें ताकि वहाँ पर प्रॉपर पेट्रोलिंग हो सके। गलियाँ इतनी तंग है, वहाँ कई बार राइडर और गाड़ी नहीं जा सकती। तो अगर पूरी मोहल्ला और कोई कोई एक पर्टिकुलर मार्केट है, वहाँ के सभी व्यापारी साथी अगर मिलकर कोई चौकीदार रख सकें, गाँव में ठीकरी पैरे का प्रावधान होता है, वो एक उसके लिए अनुरोध करनाल पुलिस का जरूर रहेगा। बाकी पुलिस के सफर का ही हमारा सभी जो प्रबंधक थाना है और PRV हैं वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। इस तरह की घटनाओं को प्रिवेंट करने का भरपूर प्रयास होता है। जब अगर कोई वारदात हो भी जाती है तो उसको ट्रेस करने के लिए भी
तत्पर रहती है। सर, तीनों आरोपियों को एक ही जगह से पकड़ा गया है। अनाज मंडी करनाल के एरिया से गिरफ्तार किया गया है। 2023 में करनाल की बीकानेर चोरी हुई थी, इस मामले में क्या रहा? आप एक पर्टिकुलर सवाल पूछ रहे हैं जो शायद मेरे संज्ञान में इस टाइम नहीं होगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी वारदात के कितनी लिए है। दुकानों में इन्होंने चोरी की वारदात इन्होंने 3 दुकानों में चोरी उस दिन की थी। ये 26-27 की रात को, जिसमें 2 एफआईआर दर्ज हैं। एक एफआईआर में इसको गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरी एफआईआर में अभी इनका प्रोडक्शन रिमांड लेके रिकवरी में डिटेल में बता चुका हूँ। 27,800 रुपए की रिकवरी हुई थी। जो सामान इन्होंने चोरी करके बेचा था, एक वाहन जिसको इन्होंने इस घटना में प्रयोग किया था, बलेनो कार, दैट हैज ऑल्सो बीन रिकवर्ड। और ये एक वारदात को यहाँ अंजाम देने हो रहे थे, जो कि इन्होंने सोची समझी नीति के तहत उसकी रेकी कर रहे थे, बट संभव उस कार को और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो सीआईए 3 की टीम ने इनको उस वारदात से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। इनसे मतलब गुंडा बनाया है या दूसरे वन बनाया आप इन्होंने अभी पूछताछ में इन्हीं में से एक जो आरोपी है वो इसको प्रयोग करता है इन अपने के लिए। गैंग के साथ ये जुड़े हुए हैं या क्या है? इनका इस वारदात में इन जो इन्होंने 2 चोरी की है, तीन दुकानों में चोरी की है, इसमें ये तीनों लोग चार लोग थे इसमें, ये इसमें साथ थे। इसके अतिरिक्त भी इनके ऊपर अलग अलग गंभीर धाराओं के एक व्यक्ति के ऊपर 4 मुकदमे हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर और गुंडा एक्ट जैसे गंभीर मुकदमे भी होने सामने आए हैं। तो सभी का आपराधिक कोड है। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश यूपी के रहने वाले हैं, जिसमें जो भी गिरफ्तार हुए हैं, एक व्यक्ति लोनी का रहने वाला है और दूसरा दादरी जो कि यूपी में पड़ता है, वहां के रहने सामने आए। ये यूपी के हैं और यहाँ चोरी करके फिर वापस गए थे और इन्होंने जो सामान चोरी किया था वो भी सेल आउट कर दिया।